गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। आप हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, और हम सब उस मार्ग पर खड़े हैं। गीता में 18वां अध्याय में 66वें श्लोक में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सारो धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन, तू सारे जो कर्म हैं, सारे जो धर्म हैं, सबको त्याग के सिर्फ सर्वशक्तिमान सर्व आधार मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे सर्व पापों को नष्ट करके और तुझे मोक्ष की प्राप्ति दे दूं। शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा था, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन देखो, सपना में और जगत में हमको कितना फर्क दिख रहा है। शंकर भगवान जगत को सपन के समान ही मान रहे हैं कि ये जगत सपन जैसा ही है। लेकिन स्वप्न तो जगते ही मिथ्या हो जाता है। जो ही हमारी आंख खुली, सपना झूठा। लेकिन ये जो संसार है, ये जो जगत है, क्या ये भी हमको ऐसा ही लगता है क्या? अब उन्होंने कह दिया कि ये सपन समान ही है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। इसका कारण क्या है? देखो, उसमें तो निद्रा दोष है, सपन में तो निद्रा दोष है, केवल नींद का दोष है जो रोज आती है और रोज जगते हैं, इसलिए उसका फैसला तो आज ही होता है। लेकिन ये जो संसार है, इसमें दोष है माया का, अविद्या का, और ये अनादि है, आज की नहीं है। अनादि होने के कारण ये हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और महापुरुष सब कहते हैं कि माया झूठी है, लेकिन फिर भी इसने सो माया पर सो माया बस पड़े हो गुसाई, बंदे हो कीर मरगट की नहीं। ये जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, जंगल में जाके एक वो लेते हैं, जैसे पहले पानी पीने के क्या आती थी, कुंजा, ऐसे मान लो सकड़ा मुंह का पेट चौड़ा, उसको गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देते हैं और फिर उसमें फल डाल देते हैं, बेर वगैरह कुछ भी, और वो डाल के दूर पेड़ में जाके छिप जाते हैं। तो बंदर देखता रहता है, और जो ही बंदर आता है तो आते ही एकदम से वो दोनों हाथ देता है उसमें, दोनों हाथ देके फल जो है, बेर हो कुछ भी हो, दोनों हाथों की मुट्ठी भर लेता है।
तो पहले तो सीधे जाते हैं तो वो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन दोनों मुट्ठी बांध लेता है। अब बंदर का स्वभाव है, जब उसने किसी फल को पकड़ लिया, जब तक उसको मुंह में नहीं लेगा जब तक वो मुट्ठी नहीं खोलता, ऐसा उसका स्वभाव है। तो मुट्ठी भर के दोनों हाथ फंस गए। अब वो चिल्लाता है, वो ये सोचता है कि इसमें कोई भूत प्रीत या कोई ऐसी बला है जिसने मुझे पकड़ लिया। और बंदा कौन? मुट्ठी खुलने बांध, मुट्ठी छोड़ता नहीं। फिर वो पकड़ने वाला आता है, आके दोनों हाथों से हैं ही उसके, आराम से उसको गला में बांध देता है। और बांधने के बाद में फिर डंडा मारता है हाथ में। जो ही हाथ में डंडा मारता है तो पेड़ छोड़ देता है, हाथ निकला। ऐसे ही हमने भी दोनों मुट्ठी बांध रखी है, अहमता और ममता। अहमता ममता रूपी दोनों मुट्ठी हमने बांध रखी। हम बंधे नहीं किसी से भी, लेकिन ये जो नाशवर संसार है, जिसका वियोग होगा, सबका होता आया है, हमसे भी होगा, उसको हमने सत्य मान रखा है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र। जबकि देखो, अगर वास्तविक में देखोगे तो इस संसार में किसी का कोई नहीं है, न मेरा कोई है न मैं किसी का हूं, कोई किसी का नहीं। अकेला आता है और अकेला जाता है। फिर इस जीवन में जो सुख दुख है वो सब अपने कर्म का है। मेरे कर्मों का मैं भोगूंगा, आपके कर्मों का आप भोगोगे। उसमें कोई भाई बेटा पत्नी कोई नहीं बिठाएगा, क्योंकि कहा कि ना भोक्तम चेते कर्म कल्प कोटिस्तेरपि अवश्य में भोक्त वयम कर्तम कर्म शुभाशुभ। जो भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं हम, कर्म का स्वभाव पर्दे के दूर हटता है, तो उनको हमको भोगना ही पड़ेगा। फिर कोई नकाऊ को सुख दुख दाता, निज करत कर्म भरई सब भराता। इस संसार में किसी को सुख दुख देने वाला कोई है ही नहीं। जो भी सुख दुख है हमारे ही कर्मों के। हाँ, निमित्त बन के कोई भी आ जाए, चाहे पुत्र आ जाए, पत्नी आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, वो केवल निमित्त बन के आता है, बाकी कर्म तो हमारे ही। अब देखो, जो जिसका अंश है वो अंश की तरफ जाता है। बरसात होती है, पहाड़ में नले नागला बेट कहीं भी होगी, तो पानी बह के वापस नंदी द्वारा खा जाएगा समुद्र में, क्योंकि वो समुद्र का अंश है। आप दीपक जलाओगे तो दीपक की लो ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। और हम किसके अंश हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम उस ईश्वर का अंश हैं। और उसका स्वरूप क्या है? सत्य चित आनंद। सच्चिदानंद घन है वो ही सत्य है, वो स्वयं प्रकाश है और वो आनंद स्वरूप है। इसलिए ये जीव है, उसका अंश है आनंद स्वरूप का। तो ये जीव आनंद स्वरूप का अंश होने के कारण उस आनंद की खोज में लग रहा है। अब इस संसार में केवल सुख चाहता है, सुख के पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसका अंश है। अब उससे तो ये विमुख हो गया और संसार में सुख ढूंढ रहा है, लेकिन ये संसार दुख में है। इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो मनुष्य को सुखी कर दे। क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, ये वो भी अहंकार से, वास्तव में सुख नहीं। सुख है क्या? सुख है हमारा स्वभाव। क्यों? हम सच्चित आनंद करने ईश्वर के अंश हैं, तो हमारा स्वभाव ही सुख है। और हम हमारा स्वभाव में ही रह सकते हैं, बाकी और किसी में रह नहीं सकते। देखो, पानी का स्वभाव है, जैसा उसका स्वभाव है उसको आप गर्म कर दो, कितना ही गर्म कर दो, उसको उतार के वापस रख दो, कुछ समय बाद में जैसा उसका स्वभाव था उसमें आके ही ठहरेगा। गर्म ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। उसकी बर्फ जमाओ, बर्फ जमाओ, जमा के वापस रख दो, कुछ समय बाद बर्फ पिघल के उसी में आ जाएगा जो उसका स्वभाव था। तो हम ज्यादा देर सुखी भी नहीं रह सकते और हम दुखी भी नहीं रह सकते, हमारे स्वभाव में रह सकते।
अब देखो जीवन में जागृत में सुख दुख सब आते, हमारे सामने सुख आते, सबको आते सुख, किसी को कम किसी को ज्यादा, सब सुखी भी होते हैं सब दुखी भी होते हैं, लेकिन बर्दाश्त दोनों ही नहीं होते। और हमारा स्वभाव है सहज, और वो है आनंद। सब परमानंद की खोज में है। वो आनंद कैसा है? सुषुप्ति अवस्था, वहां कुछ भी नहीं है, न कुछ खाने को न पीने को। जब गहरी नींद में हम सोते हैं वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वो आनंद है, ऐसा आनंद जागृत में चाहे कितने भी पदार्थ मिल जाएं, कुछ देर सुख होता है फिर वापस दुख होता है। लेकिन वो स्थिति देखो, वो हमारा सहज स्वभाव है, जबकि उसमें है कुछ नहीं, न कुछ खाने को मिल रहा, न कुछ भोगने को मिल रहा, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस टाइम सुषुप्ति अवस्था में हम हमारे स्वभाव में रहते हैं, उसका सहज आनंद है। और उस टाइम किसी बच्चे को जगाओ दूध पिलाने के लिए तो रोएगा, गहरी नींद आ रही है, जवान हो चाहे वृद्ध हो, उसको भी आप जगाओ तो वो भी ये महसूस करेगा गलत कर दिया, ये गुलाब जामुन तो मैं बाद में भी खा लेता, लेकिन जो वो नींद में आनंद आ रहा था वो आनंद ये गुलाब जामुन में भी नहीं। वो हमारा स्वभाव है, सहज स्वभाव, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उस सच्चित आनंद घन के अंश हैं। हमारा स्वरूप भी वही है जो उसका है। तभी तो शास्त्र में कहते हैं जीव ब्रह्म की एकता, जीव की और ब्रह्म की एकता बताइए ना। हालांकि हम नहीं मानते कि जीव ईश्वर कैसे हो सकता है, प्रश्न तो सबके अंदर रहता ही है। अब देखो, जब से भजन भी गा रहे हैं, सब भजन भी यही करें, प्रवचन में भी यही कहेंगे, और सब यही कहेंगे कि ये जीव ही ईश्वर है। सब ये करेंगे अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, सब ये करें। थोड़ी देर पहले जुगल भाई साहब कह रहे थे, अब जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है तीर्थ में व्रत में खा, वो तेरे अंदर ही है। सुख भी मेरे ही अंदर है, परमात्मा भी मेरे अंदर ही है। मेरे ही अंदर है तो फिर वो दिख क्यों नहीं रहा? जो वस्तु है वो दिखनी चाहिए। जो भी वस्तु इतनी है सब हमको दिख रही है, लेकिन वो ऐसी क्या वस्तु है जो है भी और दिख नहीं रही? इस पर हमने कभी विचार किया ही नहीं। देखो, आंख सब वस्तु देख सकती है दूर की, लेकिन ये आंख अपने आप को नहीं देख सकती। आंख से अगर खुद को देखोगे, आंख को बाहरी पदार्थ सब देखेगी, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती। ऐसे ही हम भी उस ईश्वर के अंश हैं। हमारा स्वरूप भी वो ये सच्चित आनंद घन है, और वो ईश्वर, वो ब्रह्म हमसे अभिन्न है, भिन्न नहीं है, कहीं है ही नहीं। अगर कहीं है सारा जीवन निकाल दो, कहीं नहीं मिलेगा। वो मैं ही हूं, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सारा जो संसार है, सारा जगत है, इसका अधिष्ठान और आधार मैं हूं। मैं हूं तो संसार है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तभी वेद में कहा है ब्रह्मवित् परमई भवति, जिसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा स्वरूप ही होना पड़ेगा। बाकी जीव देखो, ये जितनी भी इंद्रियां है हमारी, इनको सबको वही प्रकाशित कर रहा है। उसकी सत्ता से ये सब कार्य कर रही है, तो उसको ये कैसे प्रकाशेंगे? नहीं प्रकाशित। उसको जानने के लिए वैसा ही होना पड़ेगा। अब वैसा होने के लिए हम क्या करें? देखो, पहली बात अहंता और ममता। हमने ये शरीर को मैं मान रखा है कि मैं शरीर हूं, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। पहले भाई साहब कह रहे थे जड़ और चेतन की ग्रंथ। ये शरीर जड़ है, इसको जो चला रहा है, जो सत्ता दे रहा है वो चेतन है, लेकिन इनका दोनों का एक तादात्म्य संबंध होगा। जैसे दूध में पानी मिला दो, वो अलग नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में अलग है। चेतन अलग है, जड़ अलग है, क्योंकि वो निकल जाता है उसके बाद में कुछ नहीं करता है, इसको वो ही चला रहा है। वो निकल गया उसके बाद में जड़ रहे। मरे हुए आदमी को आंख नाक कान सब रहते हैं उसके, लेकिन न उसको दिखता है न उसको कुछ भी। चाहे उसके ऊपर सांप चढ़ जाओ, शेर आ जाओ, चाहे कोई रो रो मर जाओ, कहीं भी कर लो, लेकिन वह को कोई पता को तो वो जड़ जाए। अब भी या जड़ ही अब भी कहीं भी को कर लो,
या को केवल वो चेतन सत्ता चला रही है, और वो चेतन सत्ता है वही मेरा स्वरूप है। अगर ये शरीर मेरा स्वरूप होता तो इसको तो जला देंगे, फिर मैंने जो पाप पुण्य किए उनको कौन भोगेगा? ये शरीर तो यहीं जल जाएगा। अब ये सब ग्रंथ महापुरुष सब यही कहते हैं कि अपने आप को जानो, लेकिन कोई कोशिश ही नहीं करता है। देखो, कोई बाजार में जाएगा तो तैयारी करता है, कोई शादी में जाएगा तैयारी करता है, कोई शादी करेगा तो 1 साल पहले से तैयारी करता है, लेकिन आज तक किसी ने मरने की तैयारी की? कोई नहीं करता है। जबको सबको पता है कि मरना तो पड़ेगा, सबको पता है मरना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद हम कहां जाएंगे ये किसी को पता नहीं। तो देखो, सबकी अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको मरने की तैयारी भी करनी चाहिए। और मरता कौन है? जिसका दोबारा जन्म नहीं हुआ। मरना उसी का है जिसका दोबारा जन्म नहीं हो। अनादिकाल से हम जन्मते मरते आए हैं, कर्म करते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, और आज तक कोई सुखी भी नहीं हुआ। और ये सुखी होना नहीं होना, ये सारा अधिकार, ये जो 84 लाख योनि है, इनमें केवल मनुष्य के और किसी को है ही नहीं। 84 लाख योनि इस मनुष्य ही चालू हुई, और इनका एंड भी मनुष्य है, क्योंकि कर्म का अधिकार केवल मनुष्य को है। ये 83,99,999 योनि केवल भोग योनि है, केवल एक मनुष्य योनि है, कर्म योनि। उत्तरकांड में, रामायण में काकभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद है, उसमें गरुड़ जी ने काकभूषण जी से पूछा। वैसे तो उन्होंने 7 प्रश्न किए थे, लेकिन सबसे पहले यही प्रश्न था, प्रथम कहे नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, कि हे धीर बुद्धि, 84 लाख योनि है, इनमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो काकभूषण जी ने कहा कि नरतन सम नहीं कौने देही, जीव चराचर जाचत ते। चर अचर जितने भी जीव हैं सब याचना करते हैं कि हमको मनुष्य बना दे। एक और आता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथे गावा। ये मानुष का तन के लिए देवता भी याचना करते हैं। तो इसमें ऐसी क्या खासियत है? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशानी, ज्ञान वैराग्य भक्ति शुभ देंगे, कि ये जो मनुष्य शरीर है इसमें कर्म करके ही तो ये नरक में जाता है, और इसमें कर्म करके ही ये स्वर्ग में जाता है, और इसी शरीर से ये जन्म मरण रूपी ये संसार जो दुख है इससे छूट के और मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ये अधिकार केवल मनुष्य को है, देवताओं को भी नहीं। फिर देवताओं में भी लगा लो, देवतान का राजा इंद्र है, लेकिन वो भी भय में रहता है। अगर मृत्यु लोक में कोई तपस्या करता है, कोई भजन करता है, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, सबसे पहले उसका सिंहासन हालता है। उसको भी भय है कि कहीं मेरा ये स्वर्ग नहीं छूट जाए, वहां सुख है। फिर हमारे यहाँ कोई भी मरता है तो उसकी चिट्ठी लिखते हैं, बड़े दुख के साथ में सूचित किया जाता है कि राम अवतार के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे स्वर्ग की सब कामना करते हैं, स्वर्गवास हो गया तो फिर इसमें दुख पाने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो संकल्प मात्र से सब कुछ मिलता है, वहां तो सुख है, फिर हम दुखी क्यों? लेकिन गीता जी में कहा, क्षीणे पूर्णे मृत्यु लोकम, सुख का नाम स्वर्ग है और दुख का नाम नरक है। ये जो भी सुख और दुख आते हैं ये हमारे ही कर्मों के हैं। हमारे कर्म के आधार से हम स्वर्ग में जाएंगे, और हमारे कर्म को भोग के फिर वापस इसी मृत्यु लोक में आएंगे, यहाँ के फिर हम कर्म करेंगे। लेकिन कर्म करके फिर पता नहीं कि हम दोबारा स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में भी जा सकते हैं। इसलिए नरक और स्वर्ग दोनों से पीछा छुड़ा के परमात्मा की प्राप्ति करे, यानी अपना स्वरूप का बोध करे, अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर विचार करना है। इसके लिए है ये सत्संग। इसकी पाठशाला कहीं भी नहीं मिलेगी। ये सारा संसार केवल जीव को अड़ जाता है। किसी के दो बच्चे, एक की नौकरी लग गई तो यही कहेगा एक तो अड़ जाएगा, दूसरा और अड़ जाए, बस फिर मौत से।
ये संसार केवल अड़ जाने में लग रहा है। दो तो अड़ गया, अब भगवान की कृपा हो जाए एक और अड़ जाए तो फिर मेरे मौत से सब अड़ जाए तो रहे। किसी ने आज तक ऐसा सोचा है इसको स्लो जाए, नौकरी करके आएगा, पेंशन लेके आएगा, फिर पेंशन लेके आएगा, उसके बाद में गोबर बीनेगा, उससे भी पार नहीं पड़ेगी। गोबर बीनेगा, रिटायर होने के बाद में बहू बेटा उनका करत रहता है, रोटी दे तो दे नहीं कौन दी, अड़ जाए तो सही। अगर नौकरी टाइम में अगर भगवान का भजन करवा लगे तो शायद दुख नहीं आएगा, क्योंकि अब से पहले महापुरुष हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने देखा है, सुना है, अब भी देख रहे हैं। जो परमात्मा की शरण में गया उसको लेश मात्र दुख नहीं है। और जो ये संसार में है, सब कुछ है संसार में, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा, धन दौलत मकान स्त्री पुत्र सब के पास है। जन्मे जब सुख मरे जान तक उनमें सुख भी है रहा है, लेकिन दुखी दुख है, अंतिम रिजल्ट नील है और रोता और सो पर तर दुख पावई सिर दुर्दुन पछताए काल ही करवई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान का ही दोष लगाता है, फिर भी मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे को ये नहीं हुआ, ये हुआ, नहीं तो मैं ये कर लेता वो कर लेता। अरे तेरे को बहुत टाइम मिला था। अब भी हम सब हैं, सत्संग में भी आते हैं, वो आनंद की प्राप्ति भी नहीं हुई, लेकिन अब भी बहुत से ये सोच रहे हैं भगवान के भजन तो करेंगे क्योंकि मार्ग तो अच्छा है, लेकिन या तो ये बच्चे नौकरी लाग जाए, मतलब थोड़ा सा फ्री होंगे तब करेंगे। ये सोचते सोचते मर जाते हैं। पहले अरठ सालते थे, अरठ बड़ा आदमी ने देखा होगा, वो डिब्बा अंश पानी आओ चाहो तो खट खट आवाज करो, तो एक घोड़ा पर चढ़ रहा है जो, तो वह आए तो अरठ साल रही जो, तो वह सोची घोड़ा को पानी पाऊं अरठ पे, तो वहां अरठ पे ले जा रहा हूँ पानी पावा लाकर वो अरठ कर खट 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 खट, अब घोड़ो चमक जाए पानी को पिए। तो वहां ने कहा भैया अरठ को बंद कर दे, मैं घोड़ा को पानी पाऊंगा ये चमके जाए। तो वहां ने ये अर्थ को बंद करे पानी डटे, फिर पाओगो कहीं पावे तो या खटखट में ही पाले, और तेरो घोड़ो चमके तो तू ले जा, या खटखट रुकता ही तो पानी में डट जाओगे। तो हम सोचा था टाइम मिलेगी, जब टाइम जंदाड़ा ही मिलेगी, जंदाड़ा शरीर को छोड़ देगा, नहीं तो मिलेगी कौन। और जो जो बुढ़ापा आओगे अगर परमात्मा का भजन करिया चाहिए तो फिर भी सुखी हो जाओ। जो जो जितना बुढ़ापा आता है उतना मौत ज्यादा बढ़ता है, बहुत बुरी आंस पकड़ती है बुढ़ापे में। क्यों? खुद की सामर्थ्य नहीं होती, काम होता नहीं है, और चाहता है वैसा ही कराना, बेटा नहीं मानता है, बहू नहीं मानती है, और वो चाहता है कि ऐसे करे, खुद की संज्ञा नहीं, फिर वो माया ही माया सीधे से कर कहीं भी को सके, खाटम पड़े रहो, और फिर अपना आप को बहुत बलवान समझे थे। अरे मैंने तो ऐसे किया था, दे आंकड़ी सोमन की राज कर लेता, गाय तो हाँ कर लेता, हमने यहाँ करियो इन सड़ा ना का गोया कटर साल के बाशा मरता आई और करे जी। अरे तुम्हारा टाइम जो जब तुमने कर लियो, इनका टाइम माफ कर लेंगे, फिर मैं मरियो, अरे इनने करियो पड़े अब या तो जाने मैंने कहीं कहीं बना रहा क्यों चाहिए, अरे मैं मरता ही साफ करेंगे, इनको दुनिया खा जाएगी। चीनी लेवा बाजार बाढ़ जागो तो कहो चल सुन सुन कई जगह पूछो ठगा मत जाइयो। अरे तैने सारी जिंदगी चतराई कर ली, उई छिला का 3 पान, तेरी हालत का हो रही से, इनको तो रह लेवा तो सुख सुख पण को रह, सब संसार की यही हालत है। तो फिर करे क्या? अपने आप को जाने, लेकिन जाने कैसे? उसके लिए साधन करना पड़ेगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है जिनसे जानेंगे, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। साधन क्या? ब्रह्मविद्य ब्रह्मई भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए परमात्मा जैसा होना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको साधन करने पड़ेंगे। देखो हमारा जो है अंतःकरण है ना, इनमें 3 दोष है, मल विक्षेप और आवरण। अनेक जन्मों में जो पाप कर्म किए हैं उनका तो मल दोष है, और बुद्धि की चंचलता
ये विक्षेप है और आवरण अपना स्वरूप का बोध नहीं है, अपने आप को भूल गया, ये है आवरण। अब ये दूर कैसे होंगे? निष्काम कर्म करने से तो मल दोष दूर होगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और उपासना करने से, भगवान का भजन करने से ये जो बुद्धि की चंचलता है ना, ये एकाग्र होगी भजन करने से। अब किसी ने कर्म और उपासना करके मल विक्षेप दूर कर लिए, फिर रह गए क्या? अज्ञान। तो अज्ञान के लिए फिर क्या करेंगे? वो ज्ञान से दूर होगा, तो उसके साधन अपनाओ। अब ज्ञान के साधन है, देखो 4 साधन युक्त होगा, वो ज्ञान का अधिकारी है। विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुता, 4 साधन युक्त होगा, उसका फिर श्रवणम अधिकार है। फिर ज्ञान के साधन है श्रवण, मनन और निध्यासन। लेकिन सबसे पहले तो ये करो विवेक, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, नित्य वस्तु क्या है और अनित्य क्या है। तो ये जितना भी ये संसार है ना, ये सब एक ब्रह्म द्वैत नास्ति, केवल परमात्मा के अलावा ये सारी वस्तु जितनी भी है अनित्य है, ये सदा नहीं रहेंगी। न ये आश्रम रहेगा, न आप सब लोग रहेंगे। समय लगेगी या जल्दी, लेकिन एक दिन सबका एंड होने वाला है। ये अनित्य है, जब ये अनित्य है, सदा नहीं रहेगी, तो फिर इसमें से राग को हटा के, और जो नित्य परमात्मा है, देखो ये सब संसार रहने वाला नहीं है, और परमात्मा कभी हमको छोड़ने वाला नहीं है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।